Welcome to third lecture of application of dy by dx, application of derivative. Today we will read about use of derivative in approximation. Approximation, इसको हम लोग ये भी कहते हैं approximate value and errors. How to calculate approximate value and error? Through derivatives. Actually इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होगा, जैसे आप ये जानते हैं 81 to the power 1 by 4 is 3. तो what is 80 to the power 1 by 4 और what is 82 to the power 1 by 4? Approximately क्या होगा? जैसे हम जानते हैं 216 to the power 1 by 3 is 6. तो क्या होगा 214 to the power 1 by 3 या 215 to the power 1 by 3 या 217 to the power 1 by 3. वायर डेरिवेटिव हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत बढ़िया टूल. नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आईडीज में नहीं आते हैं, बट एक 12th बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो चलिए इसका बेसिस देखिए. क्या इसका बेसिस एक्चुअली ऐसे है. वी नो dy by dx और हम लिखे बढ़िया हो गया f dash x. ये क्या होता है? लिमिट डेल्टा x goes to 0 fx plus delta x minus fx upon what? Upon delta x. ये किस फंक्शन के लिए? For y is equal to fx. ठीक है. यहां पे क्या है? Here delta x is very very small. Very very small. डेरिवेटिव का ही डिफिनेशन है. दो डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, आपको पता है ना. एक होता है dy by dx लिमिट डेल्टा x गोज टू 0. इस बात को क्लियर रखेंगे. डेल्टा y बाय डेल्टा इसका भी यूज करेंगे एरर कैलकुलेशन में. इसका भी हम यूज करेंगे डेरिवेटिव. और ये डेल्टा y आपका क्या होता है? अगर आप फिगर के थ्रू आना चाहें तो आपका x है, आपका क्या है? x प्लस डेल्टा x है. ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट आपका x और fx है. लिखिएगा इसको. और ये पॉइंट आपका क्या है? x और fx प्लस कितना है? ये पॉइंट क्या है? x प्लस डेल्टा x और ये कितना है? fx प्लस डेल्टा x है. ठीक है. तो स्लोप ए भी आपका कितना होगा? ये जो आप स्लोप ए भी निकालेंगे किससे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इतना आएगा y2 माइनस y1. तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1. y2 इतना है और y1 इतना है. और x2 माइनस x1 जब आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा. आ रही है बात समझ में? ठीक है. y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. यहां पे क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा. ये अभी कॉर्ड का स्लोप है और जब डेल्टा x बहुत छोटा होता है टेंजेंट का स्लोप हो जाता है. और ये जो आपका है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 चेंज इन y. इसको ही कभी-कभी हम इससे लिखते हैं डेल्टा y से. दोनों को हमने कोरिलेट कर दिया. आपका ये पहले पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो थोड़ा सा सिंपल लॉजिक सा देख लीजिए. खैर हम बैक आते हैं. हम ये जानते हैं डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल. बट if delta x is relatively small और comparatively भी आप वर्ड लिख सकते हैं. relatively comparatively भी आप लिख लीजिए. small in comparison to x, then we say f dash x is equal to fx plus delta x minus fx by delta x approx लगभग में. देखिए रिलेटिवली या कंपैरेटिवली स्मॉल कंपैरिजन लिख दिए हैं. ठीक है. इसका क्या अर्थ होता है? जैसे हमने बोला कि 216 पे पावर 1 by 3 का वैल्यू निकाल आपको मालूम है और 215 का 1 by 3 निकालना है. तो चेंज कितना हो रहा है? चेंज हमारा क्या हो रहा है? चेंज 1 हो रहा है. तो 216 का कंपैरिजन में 1 क्या है? 1 क्या है? रिलेटिवली क्या है?
स्मॉल है, ऐसे ही डेटा में यूज होगा। ये जितना रिलेटिवली स्मॉल होगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, जितना दूर ले लेंगे आंसर उतना वेग होगा। डेसिमल के बाद में आंसर अफेक्टेड होता है, इससे रिलेटिवली स्मॉल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन में एक बार फिर से क्लियर करेंगे। रिलेटिवली स्मॉल, ये बात आपको आ गई समझ में? तो इससे अब आपका क्या होगा, यहां तक आप लिख लीजिए। उस वाले पार्ट को लिखना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, नहीं भी लिखना चाहते फर्क नहीं पड़ता, मैंने डेरिवेटिव में आपको बताया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx में एक बार फिर से उसको डील करेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर है। चलिए यहां तक आपका हो गया, ठीक है, लिख लिया। अब ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, therefore fx plus डेल्टा x, इसको हम एक साइड लिखना और बाकी को हम एक साइड लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा fx plus डेल्टा x f plus x। यही आपका फॉर्मूला हो गया, अप्रॉक्स होगा, क्योंकि ये एक्यूरेट कब होगा, तो ये सब अभी हम हटा दे रहे हैं। ये एक्यूरेट होगा जब डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल है और रिलेटिवली स्मॉल है, तो जितना रिलेटिवली वो स्मॉल होगा उतना आंसर अप्रॉक्स आएगा। यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आराम से इसको लिख लीजिएगा और इसके बाद इसको डिराइव कीजिएगा। क्या किया, इसको इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, इस ठीक है, उसके बाद इसको इधर लाते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, इसको याद रखना है। फाइंड द approximate value of 82 to the power 1 by 3। 82 to the power 1 by 3, 82 to the power 1 by 3 का approximate value निकालिए हम, नहीं 1 by 3 लीजिए, 1 by 4 गलत लिखा। एक ऐसा वैल्यू है ना जिसके आसपास का वैल्यू नॉर्मली हमको नोन होता है। अगर ये 81 होता तो इसका मान कितना होता, 3। 82 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। वो जो 3 पॉइंट होगा वही पॉइंट कितना होगा वही हमको बताना है। तो देखिए इसमें कितना होगा, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही फॉर्मूला है, कैसे हमने बता दिया। लेट fx इज इक्वल टू x टू द पावर 1 by 4। यहां से आपका f dash x कितना होगा, यहां से आपका f dash x होगा 1 by 4 x टू द पावर माइनस 3 by 4। ये हमारा क्या होगा, 1 by 4 x टू द पावर माइनस 3 by 4। चलिए अब देखिए क्या है, वी नो, हमको क्या पता है, हमको पता है fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x f डैश x अप्रॉक्स। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है, आपको किसका वैल्यू पता है, आपको वैल्यू 81 का पता है, तो आप ये लिखिए, टेक x इज इक्वल टू 81 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1। x को क्या ले लिए 81 और डेल्टा x को क्या ले लिए 1। तो ये लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा f ऑफ 82, यहां पे क्या हो जाएगा f ऑफ 81, डेल्टा x आपका कितना है, डेल्टा x आपका 1 और फिर f डैश x आपका कितना है, तो f डैश x आपका कितना हो जाएगा, f डैश 81। बात पकड़ में आई, इस बात को समझिएगा। हमने इसका fx माना f डैश x, ये इतना हो गया, दो फंक्शन एक fx f डैश x। fx कैसे मानेंगे, 1 by 4 है तो 1 by 4, वो थोड़ा सा आपका टेक्निकल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में हम क्या रखें, आप ऐसा रखिए कि ये वाला f ऑफ 82 आ जाए, क्योंकि f ऑफ 82 क्या होगा, f ऑफ 82 होगा 82 टू द पावर 1 by 4, और x ऐसा मान रखना है जिससे आपका ये वैल्यू पूरा पूरा निकल जाए। जैसे 81 का पावर 1 by 4 हमको मालूम है, कितना मालूम है, 3 मालूम है, तो ये हमने पुट कर दिया 81 ऊपर। अब इसको तो f82 क्या हो गया, f81 बीच में हमने साइड प्लस छोड़ दिया, लिखा था प्लस 1 इंटू f डैश 81। तो f82 क्या होगा, फंक्शन दो तरह से गाइडेड हो रहा है, ये fx और ये कितना f डैश x। तो f82 क्या होगा, 82 टू द पावर 1 by 4 होगा। f81 आपका कितना होगा, 81 टू द पावर 1 by 4 होगा। और f डैश 81 क्या होगा, 1 by 4 इंटू 81 टू द पावर माइनस 3 by 4 होगा। तो ये जो वैल्यू निकालना था ऐसा लिखा, दोनों 81 81 में आ गया।
तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 प्लस 1/4। ये जरा कैलकुलेट कीजिए, 81 का पावर 1/4 के आने का क्या अर्थ है, 81 का पावर 1/4 है 3, तो ये फाइनली है 3 का पावर -3, तो 3 प्लस 1/4 इंटू 27, 3 प्लस 1/108। कभी कभी इस क्वेश्चन में पता है क्या मेंशन होता है, कभी कभी इस क्वेश्चन में मेंशन होता है अप टू 4 पॉइंट ऑफ डेसिमल। क्या मेंशन होता है, अप टू 4 पॉइंट ऑफ डेसिमल। नहीं भी हो तो बोर्ड में निकाल दीजिएगा डेसिमल के पॉइंट तक। तो डेसिमल के पॉइंट तक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा डिवीजन करना होगा। 101 डेसिमल 0 0 0 0 0, ये कितने बार में लगेगा, वो लगता है 9 बार में लग जाएगा, नहीं 8 बार में लगेगा। 9 और 8 बार में आपका ये कितना हो जाएगा, 88 64, या 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 बार में हो जाएगा। सही बात है, ये आपका हो गया कितना 972 है ना, सीधा सीधा लग गया। फिर आपका ये कितना आ गया 28 0, ये करीब करीब आपका कितने बार में, 2 बार में भी मान सकते हैं, 3 बार भी मान सकते हैं, ठीक है। 3 के अप्रॉक्स जाता है, क्योंकि 2 बार में 216 होगा, 3 बार में कितना होगा 324 होगा। तो चलिए 3 या 2 कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम अप्रॉक्स इसको 3 लिख दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया 3 प्लस 0.0093 मींस ये फाइनली आपका कितना आ गया 3.0093, या 92 भी आप लिख सकते हैं, या 5 में लिख दीजिएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आपको 4 प्लस में 2 ऐसा ही और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 214 टू द पावर 1/3। क्या 214 टू द पावर 1/3। तो इसमें fx आप क्या मानिएगा, 1/3 मानिएगा, तो f' x क्या हो जाएगा, f' x का आपका हो जाएगा 1/3, और x टू द पावर कितना, 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3। फिर हम यही चीज लिखेंगे। अब हम x कितना लें, तो इस नंबर के आसपास किसका 1/3 हमको क्लियर है, तो इस नंबर के आसपास में हमको 216 क्लियर है। डेल्टा x कितना लेंगे, 2 नहीं लीजिएगा, -2 लीजिएगा, क्योंकि 216 प्लस 2 आपका कितना होता है 218। ये 216 से लेस हो गया, इसलिए मैंने ये अगला क्वेश्चन दिया, लेस वाले में माइनस लेना है, लेस वाले में क्या लेना है, माइनस लेना है। तो अब यहां से वापस आइए, यहां से वापस आइए, x प्लस डेल्टा x ये कितना हो गया, देयरफॉर यहां से हम हटा दें, पूरा कैलकुलेशन पिछला लिख दिया था ना, यहां से अब हम हटा दें इसको, यहां से अब हम इसको हटा दें, यहां पे कितना हो गया, ठीक है 216 माइनस 2 f ऑफ 214, ये समझते हैं ना, ये एक्चुअली 216 माइनस 2 का लिखना नहीं है, सीधा दिखा देना है। इसमें fx आपका कितना है, तो x आपका 216 है, डेल्टा x -2 है तो -2 लेंगे, और f डैश कितना है 216। इधर का जो भी फंक्शन है f 216 किससे गाइडेड होगा, इससे गाइडेड होगा, 216 का पावर 1/3, और ये किससे गाइडेड होगा, ये किससे गाइडेड होगा, ये गाइडेड होगा 1/3, 216 का कितना पावर -2/3। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 216 का 1/3 6 हो गया, ये 2/3, 216 का 2/3 कितना होगा, देखिए पिछले बार हम नहीं किए थे, 216 का -2/3 यानी का क्या अर्थ है, 216 का पावर 1/3 का पावर -2, तो 216 का पावर 1/3 कितना होगा 6, और 6 का पावर -2 क्या होगा 1/36 इंटू 1/36। आप सीधा इसको निकाल सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, तो ये आपका 18, ये कितना हो गया 6 माइनस, नीचे अगर आप कैलकुलेशन ना भेज कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिएगा, 6 माइनस आपका ये कितना हो गया, 6 माइनस आपका हो गया 1/54, एंड व्हाट इज 1/54, डेसिमल की बात है ना, तो 54 में 1 पहले डेसिमल, फिर 0, 51, 4 जा 54, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 46, 0, ये आपका 8 ही बार में लगेगा, 9 बार में नहीं लगेगा, 8 बार में कितना हो जाएगा, चलिए 32, और
8 पहले 40 और 3 43 28 0। इस बार आप 5 ले सकते हैं, ठीक है, 270 होता है। तो कितना हो गया 6 माइनस 0.0185। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। वो किताब से देखना होगा, एक डेटा आया था, ये सीबीएसई का डेटा था। क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, पूरा हम नहीं बताएंगे, हम आंसर लिख देंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ये था स्क्वायर रूट ऑफ 0.037, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 0.037। एक्चुअली इसमें आप एफएक्स कितना मानेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें आप एफएक्स कितना मानेंगे? नॉर्मली जो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए आज थर्ड क्वेश्चन है, लोग ऐसे लिख देते हैं और उनको लगता है ना कि ये 0.6, इसका रूट 0.6 होगा। गलत है, ये गलत है। 0.6 किसका रूट होगा? 0.6 रूट इसका होगा, 0.36 का रूट और 0.6 होगा। हमको एक नंबर इसके आसपास पकड़ना है, एक नंबर हमको इसके आसपास पकड़ना है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकले। तो एक्चुअली इसके आसपास का वो नंबर है, ठीक है, आप ये समझ गया ना, 0.036 का रूट 0.6 नहीं होता है। दरअसल इसके आसपास का नंबर रूट ओवर 0.4, और रूट ओवर 0.4 कहने का क्या अर्थ है? नहीं, ये भी गलत लिखा, रूट ओवर 0.04 ये ज्यादा है। देखिए रूट ओवर 0.040 ये किसके नजदीक है? 0.037 के ये नियर अबाउट है। इस दोनों में कितने का डिफरेंस है? 0.037 में कितने का डिफरेंस? ये डिफरेंस है 300 का, और ये आपका 0.04 है जिसका रूट ओवर 0.2 होता है। तो अब बात समझ में आई। आप यहाँ पे fx क्या मानेंगे? रूट x, f डैश x आपका क्या आ जाएगा? 1/2 रूट x। हमको ये पता है, तो x हम कितना लेंगे? x हम लेंगे 0.04, और डेल्टा x हम कितना लेंगे? डेल्टा x हम यहाँ पर दिखाए हैं, डिफरेंस है, तो माइनस 0.003। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत बार हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, इस बार हम थोड़े नए तरीके से लिखें, ठीक है। जैसे f(x) प्लस डेल्टा x, आप इसको लिखिए रूट x प्लस डेल्टा x, चलिए नए तरीके से लिख लें। फिर आपका f(x) को क्या लिखिए? रूट x, फिर आप किसको लिखिए? डेल्टा x, और f डैश x को क्या लिखिए? 1/2 रूट x। बहुत बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं, और इसमें लिखने के बाद हम वैल्यू डालते हैं। तो इसका और इसका डिफरेंस, कितना है? 0.003 है। इसका और इसका डिफरेंस क्या है? इसका 0.037 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0.037। यहाँ पे ये कितना हो गया? 0.04। यहाँ पे ये कितना हो गया? -0.003 इंटू 1/2 रूट x है। तो रूट x आपका कितना हो जाएगा? x कितना हमने रखा है? 0.04। बाकी कैलकुलेशन आप कर देंगे, मैं आंसर देख कर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बाकी कैलकुलेशन कर देंगे, जो इसमें बहुत मैं इंटरेस्टेड नहीं। इसका आंसर है 0.1925। चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, देखिए, तो ये सब डेटा हमको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए नंबर 4, एक छोटा सा पॉइंट बता दें, इसको हमने लिख लिया ना। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ऊपर से लिखते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 degree given that 1 degree is equal to 0.01745। ये कहने का क्या था? 1 डिग्री का मान यहाँ पे क्यों दिया है? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आप फंक्शन क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे आप फंक्शन क्या मानेंगे?
फंक्शन मानेंगे एफ एक्स का मान कितना मानेंगे 10x, एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर हम ये जानते हैं वी नो, चलिए यहीं से लिख लेते हैं, हम ये जानते हैं, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी को लिख लीजिए, तो ये लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लिखने का ढंग बदलते रहते हैं हर बार। एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे tan x प्लस डेल्टा x, पहले ही लिख दिया। फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे tan x प्लस डेल्टा एफ डैश x को आप क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। अब ये अप्रॉक्स में आ गया, और पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 45 डिग्री और डेल्टा x कितने का डिफरेंस था 1 डिग्री। 45 एक ऐसा वैल्यू जिसका मान हम जानते हैं, तो 45 और 46 में कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस है, 46 ग्रेटर है तो डेल्टा प्लस में। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं किया, लिखने का तरीका मतलब जहाँ पे एफ एक्स था ना वहाँ पे क्या लिखे tan x, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है tan x प्लस डेल्टा x, बाकी यहाँ पे एफ एक्स है tan x, यहाँ पे प्लस एक्स है sec स्क्वायर x, डेल्टा x अपना रहेगा। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद, ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा tan 46 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, और ये जो 1 डिग्री इसी का मान मेंशन था 0.01745, और sec 45 कितना होता है, tan 45 आपका होता है, tan 45 आपका होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 होगा √2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 5 दूना 10 90, 7 दूना 14 3, ये कितना हो गया 1.0349। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं जरा एरर कैलकुलेशन पे। एरर कैलकुलेशन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी क्वेश्चन के x के कैलकुलेशन में इतना अंतर है, अगर ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन लेंगे कुछ, x का मान 3 होना चाहिए था लेकिन x का मान 2.99 हो गया, तो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट एरर कितना होगा, वो इसका सेकंड पार्ट है। आइए इस पे आते हैं। तो अब हम आते हैं, अब हम किस पर आते हैं, अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ये तो आपने ख्याल बता दिया, इस डेफिनेशन पे बताया। अब आइए आगे देखिए, इसमें आपका ऐसा है, अब इसमें ऐसा आपका है dy by dx का एक और डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, ठीक है। या ऐसे भी लिखते हैं, अच्छा डेल्टा यहाँ पे ऐसे लिखा, डेल्टा ये भी, यहाँ ये दोनों जगह एक ही डेल्टा एक्चुअली ऐसे भी लिखते हैं, ये भी डेल्टा कहलाता है, ठीक है। Therefore dy by dx is equal to delta y by delta x, ठीक है। Approx लिख लीजिएगा, when delta x is, लिख लीजिए आप बोले, when delta x is relatively small in comparison to x, अगर x में है, अगर x में कंपैरिजन में डेल्टा x छोटा है, अगर डेल्टा x ऑलमोस्ट 0 है, तब तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, dy x का एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लेकिन अगर ये कंपैरेटिवली रिलेटिवली स्मॉल है तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको बराबर मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से एक टर्म आएगा, एक दो टर्म आएगा, एक्चुअली डेल्टा x का है, डेल्टा x से चेंज इन x, और डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है चेंज इन y, किस फंक्शन के लिए, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। यहां पे एक दो टर्म आएगा, ऐसे भी आ सकता है, रिलेटिव चेंज इन x, इसको हम लिखते हैं डेल्टा x बाय x, टर्म सब ध्यान रखिएगा। रिलेटिव चेंज इन y, रिलेटिव चेंज इन y, इसको आप लिखिएगा डेल्टा y बाय y, टर्म समझ लीजिए, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन x,
ये कुछ नहीं होता है, रिलेटिव चेंज में x से 100% से मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 100%, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन y, किसी भी टर्म को परसेंट में कैसे बदलते हैं, 1/5 को परसेंट कैसे बदलते हैं, इनटू 100%, बस रिलेटिव चेंज से परसेंटेज चेंज इन y, डेल्टा y बाई y इनटू 100%, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देगा, एक बार आप लिख लीजिए। इसको आप लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 5, suppose y is equal to x to the power 4 minus 12x. Find the change in y if x changes from 3 to 2.98, या ये भी हो सकता था फ्रॉम 2.98 to 3। देखिए होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, तो आप ये बात आप समझिए। जैसे आप एक मेजरमेंट कर रहे हैं, फिजिक्स वाले में प्रैक्टिकल में ये सब मेजरमेंट बहुत मायने रखता है। आप फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है, मेजरमेंट आपको लेना था 3 सेंटीमीटर और मेजरमेंट आ गया 2.98 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान 3 रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, और यहाँ पे मान 2.98 रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, और दोनों में क्या चेंज होगा। प्रश्न को आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आप विदाउट कैलकुलस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस बात को समझिए। विदाउट कैलकुलस x इज इक्वल टू 3 पे y का मान निकल आएगा 3 टू द पावर 4 81, 81 माइनस 36, तो 81 माइनस 36 आपका कितना हो गया 45। 3 पे x का मान आपका 2.98 पे निकलेगा, बिल्कुल निकल सकता है, थोड़ा बड़ा होगा 2.98 का पावर 4 माइनस 12 इंटू 2.98, तो यहां पे भी कुछ y आएगा। इस दोनों का डिफरेंस क्या निकालना है। मुश्किल कहां पे है, 2.98 का पावर 4 निकालना। कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, पर अगर हम इसको x का पावर 10 कर दे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो कैलकुलस इसको कैसे डील करता है। आपका जो टॉपिक है ना बोर्ड में, वो ये यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रॉक्सीमेशन, ये टॉपिक ही है। तो सीधा सीधा तो आप बना सकते हैं, x का मान 3 रखा, y का मान निकाला, x का मान 2.8 रखा, y का मान निकाला, दोनों का डिफरेंस ले लिया, वही चेंज इन y हो गया। लेकिन हाउ टू डील विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ये आपको सीखना है, एंड इट्स सो इजी। देखिए y आपका कितना है, y आपका x टू द पावर 4 माइनस 12 है, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx आपका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12, dy by dx कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12। आई बात समझ में। अब देखिए एंड x इज इक्वल, अच्छा इसको ऐसे चाहिए, इतनी की जरूरत नहीं है। if change in x be delta x and change by be delta y, then ये सब तो आपने लिख लिया होगा। आपका डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x चेंज किया है कहां से, 3 से कहां तक चेंज किया 2.98 तक, तो 3 माइनस 2.98 0 पॉइंट कितना हो गया 02। चेंज इन y, डेल्टा y हमको निकालना है, बट वी नो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका 3 है, बट वी नो हमको क्या पता है, dy by dx इज इक्वल टू डेल्टा y by डेल्टा x अप्रॉक्स। ये मान हमको पता है, dy by dx कितना है, डेल्टा y by डेल्टा x अप्रॉक्स। तो अब करना क्या है, इस dy by dx पे से रिप्लेस कर देना, बस यही थोड़ा सा सीख लेना है। थोड़ा सा अपना उलझा होने लगेगा, कभी कभी ऐसा पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बहुत स्थिर होकर देखिए। y हमने इतना माना, dy by dx इतना हो गया, x का चेंज डेल्टा x, y का चेंज डेल्टा y है, तो डेल्टा x क्वेश्चन में मेंशन है 3 से चेंज होकर कहां पे जा रहे हैं
3 से जा रहे हैं 2.98 से, तो ये हमको चेंज पता है, डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। dy बाई dx हम इतना जानते हैं, और ये dy बाई dx हमको मालूम है, कितना मालूम है, 4x क्यूब माइनस 12 डेल्टा वाई बाई डेल्टा x, इसलिए आपका डेल्टा वाई कितना हो गया, डेल्टा x 4x क्यूब माइनस 12, बस वैल्यू रख दीजिए, x हमको पता था ना, x कितना है 3 है, ये वैल्यू 3 रख दीजिए, ये हो गया 0.02, ठीक है। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 इंटू 27 माइनस 12 कितना हो गया आपका, 108, 108 में से 12 गया 96, 0.02 इंटू 96 गुना कर दीजिए तो आपका 192 हो गया, कितना हो गया 191 गुना 192 और डेसिमल के बाद आपका कितना होगा 2 होगा, यही हो गया ना। तो आपका कितना चेंज आ गया, चेंज इन वाई कितना आ जाएगा, चेंज इन वाई आ जाएगा, ये डेल्टा वाई आ जाएगा, ये चेंज इन वाई आ गया, चेंज इन वाई, ठीक है। कितना आ गया 1.9। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप कह सकते हैं चूंकि ये डिक्रीज कर रहा था, कभी कभी इसका आंसर -1.92 मेंशन होता है, और वो चेंज की वजह से मेंशन होता है, चेंज इन वाई आप लिख देगा y डिक्रीजेस बाय 1.92, y डिक्रीजेस बाय 1.9। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको कुछ लिखना तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। ये सब में क्वेश्चन आपका है, if the error committed in measuring the radius of a sphere is 0.01%, if the error committed in, चलिए लिखिए दें, if the error committed in measuring radius of a sphere is 0.01%, then find the percentage error in its volume. Then find the percentage error in its volume. ऑब्वियस है, फिजिक्स लैब में आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे भी स्लाइड के ऊपर कुछ भी राइट कर रहे थे, और आपको उसमें अगर इतना परसेंटेज का एरर आ गया तो वॉल्यूम में कुछ एरर आएगा, वो एरर कितना है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर की बात हो रही है, सो आप लिखिए। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, इस बार एक और क्वेश्चन कर दूंगा एंड दैट्स इनफ, काफी है बोर्ड एग्जाम। मैं नॉर्मली ये जब चैप्टर में इंटरेस्टेड तो बहुत नहीं रहता हूँ, आईटी पे कंसंट्रेट करता हूँ, बट मैंने आपको तो फुल फ्लेज बता दिया है ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम के चेंज को आप डेल्टा वी मान लीजिए और रेडियस के चेंज को आप डेल्टा आर मान लीजिए। प्लीज हम लिख नहीं रहे, आप लिख लीजिए। Let error in calculating radius with delta r, let error in calculating radius with delta r, and corresponding error in the calculation of volume is delta v, ठीक है। तो एक्चुअली आपका गिवन क्या है, आपका गिवन है डेल्टा r बाई r इंटू 100%, 0.01%। एग्री करते हैं ना, अभी बताया था ना परसेंटेज डेल्टा आर बाई आर का रिलेटिव एरर, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% कितना होगा। आइए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ऑन डिफरेंशिएशन dv बाई dr कितना होगा, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर
तो यहां से आपका dv by dr को हम लिख सकते हैं डेल्टा v by डेल्टा r अप्रॉक्स 3 कैंसिल होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये जब भी कैलकुलेट करेंगे ना, हमने अभी क्या बताया था, हमने बताया था कि डेल्टा y by डेल्टा x अप्रॉक्स क्या होता है और dy by dx अप्रॉक्स क्या होता है डेल्टा by डेल्टा x। तो dv by dr अप्रॉक्स क्या होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत स्मॉल है 0.01%, तो ऑब्वियस हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां से तो आप सेटिंग रेटिंग देखेंगे, डेल्टा v आपका कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा। बहुत मजे में आएगा, आपको निकालना है, ये मेरा लिखवाने का तरीका बहुत मजेदार है। हमको क्या निकालना है, डेल्टा v बाई v हमको निकालना है, डेल्टा बाई v इनटू 100%। तो यहां से लिख दें डेल्टा v बाई v इनटू 100%, या क्या क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r बाई v इनटू 100%। सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां भी v से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई किया, यहां भी v से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई किया। अब इस v को हम लिख देते हैं वापस 4 बाई 3 पाई r क्यूब, और जरा देखते हैं कितना आता है। वो अपने आप इस पे सेट हो जाएगा, अब देखिएगा अपने आप इस पे सेट हो जाएगा। कैसे सेट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला गया, वो उधर तो हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिखना बढ़िया रहेगा। देखिए कैसे हो गया, ये 4 पाई के 3 ऊपर चला गया, 3 डेल्टा r, नीचे में एक r बचेगा आपका, r स्क्वायर है ऊपर और r क्यूब है नीचे, बाई r इनटू 100%। और यही चीज आपका मेंशन था क्वेश्चन में, कितना मेंशन था 0.01% मेंशन था, कितना मेंशन था 0.01%। इसका मान रख दीजिए, कितना हो गया 3 into 0.01%, मतलब क्या हो गया 0.03%। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, एक्चुअली v क्यूब के कारण ये 3 टाइम्स हो जाता है, और सरफेस एरिया में चेंज आप इस क्वेश्चन में निकाल कर देखेंगे, स्क्वायर के कारण डबल होता है, ये वॉल्यूम के कारण ट्रिपल होता है। लास्ट में एक और क्वेश्चन हम जस्ट आपको बता देते हैं, बस इसमें कुछ था नहीं। f डैश x fx प्लस नहीं, f डैश x आपका क्या होता है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx प्लस डेल्टा x, उससे एक डेफिनेशन निकला। और dy बाई dx क्या होता है, लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 डेल्टा बाई डेल्टा, उससे एक निकला। और इसी दोनों पे आपका ये खेलता, बस क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है पेंडुलम का, बस बता देते हैं, ऐसा है तो आसान ही, बट अचानक से आता है तो आपको लगता है क्या मैथ्स में पेंडुलम वगैरह आ गया है, कुछ खास है नहीं। हम कोई भी फिजिक्स के टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो हम उसमें फिजिक्स नहीं देखते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल नेचर देखते हैं, यही अंतर है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। तो चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, if the length of a simple pendulum, if the लिख लीजिए, if the length of a simple pendulum is, if the length of a simple pendulum is decreased by 1%, comma, find the percentage decrease in the time period. Find the percentage decrease in the time period t, where, ये तो आप जानते होंगे, where t आपका क्या है 2 पाई रूट ओवर l बाई g। ऑब्वियस है, अगर लेंथ डिक्रीज करता है सैंपल पेंडुलम का तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फिजिक्स में पढ़े हैं। बट क्या है कि अगर लेंथ में जो डिक्रीज है वो 1% है, तो टाइम पीरियड में जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, लिख लीजिए। Let delta L be decrease in length and delta T will decrease in time period। अब इसको लिख लीजिए, डेल्टा L लेंथ में और डेल्टा D किस में, ये डिक्रीज इन लेंथ डिक्रीज इन टाइम पीरियड। गिवन आपका कितना है, गिवन आपका है डेल्टा L बाय L सिंपल पेंडुलम का लेंथ है, इससे क्लियर हो गया, इतना तो आप जानते ही होंगे, स्कूल लेवल से जानते होंगे, इनटू 100%। ये आपका कितना है, ये आपका 1% है, और हमको निकालना क्या है, देखिए ये मेरा तरीका परसेंटेज वाले में, हमको निकालना है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। ये कितना होगा, टी आपका कितना है
टी आपका है, आप ऐसे लिख लिए 2 पाई बाई रूट जी को अलग और रूट एल को अलग, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको आप चाहिए तो लैम्डा भी लिख लीजिए, बहुत मतलब इससे नहीं है, इसलिए सब डेटा देखकर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब हमने इसको लैम्डा मान लिया तो dt बाई dl आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा, इसको हमने छोड़ दिया 1/2 रूट एल, इसका डिफरेंशिएशन, इसलिए आपका क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाई डेल्टा एल क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 रूट एल, अप्रॉक्स ले लें 1% भी रिलेटिवली स्मॉल है, अगर जितना स्मॉल होगा आंसर में उतनी एक्यूरेसी होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह वर्क कर लें, चलो देखते चले जाइए, हमको क्या निकालना है, आपका कितना हो जाएगा डेल्टा टी कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 एल डेल्टा, और फिर ऐसे हमको ये जो निकालना है उसको आप सेट कीजिए, बस लिखते चले जाइए, इसमें तो कुछ फिगर लिखने लायक भी था, इरेज करके बनाते चले जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहां से आपका क्या हो गया डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, ये आपका क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 रूट एल डिवाइडेड बाई टी इंटू 100%। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये वाला फाइंड आउट करना है ना, और ये आपका मेंशन है ना, जैसे ही आप डेल्टा टी में डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे अपने आप आएगा, सिर्फ एक काम करना होगा, टी बेसिकली मेरा क्या था, तो टी बेसिकली मेरा था लैम्डा रूट एल, ये वाला मान डालना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में v का यहाँ पे मान डाला था 4/3 पाई आर क्यूब, बस वही आपको पुट करना होगा, तो ये पुट करने पर क्या हो गया लैम्डा बाई 2 रूट एल, व्हाट इज टी, टी इज व्हाट, टी इज लैम्डा रूट एल, लैम्डा रूट एल इनटू 100%, ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट था उसमें किसी तरह से वेरिएशन डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, एक डेल्टा एल आना चाहिए था ना, कहीं मैंने डेल्टा एल छोड़ दिया, अच्छा डेल्टा एल यहाँ छोड़ दिया ना, लैम्डा इनटू ये था, ये तो डेल्टा एल था ना, वही बोला डेटा तो सेट करना ही है इनटू 100%, तो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी डेल्टा एल था इनटू 100%, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, सेट करना ही करना है, और ये कितना मेंशन था, ये 1% मेंशन था, तो 1/2 इंटू 1% 0.5%, कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड में कितना आ जाएगा 0.5%। तो ये था आपका यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में कैसे यूज करते हैं आपने देख लिया, ये सिर्फ 12th बोर्ड का टॉपिक होता है, पर इसका यूज होता है, थोड़ा सा आपने एरर कैलकुलेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, उसमें हम अपने थोड़ा ढंग से बनाते हैं, इसमें अपने ढंग से बना रहे हैं, बट अगर देखेंगे ना तो बेसिक्स दोनों का फंडामेंटल चीज एक ही जैसा है, या क्या चेंज है, अगर आपको लगता है दोनों में कुछ चेंज है, उस चेंज को आप एनालाइज कर सकते हैं, बट अगर आईडी के लिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए और डी के नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, फोर्थ में, अगला 2 लेक्चर में लूंगा टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल टू ए कर्व। आप थोड़ा सा जो क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन और स्लोप का प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो वाला एक बार प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का उसमें यूज थोड़ा बहुत है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।